नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का। आपके साथ मैं हूं शीतल राजपूत। आज बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों की। पहली खबर गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मुलाकात से जुड़ी हुई है। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। आखिर मांझी के मन में क्या है? दूसरी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगेगी या नहीं, इस पर 20 अप्रैल को फैसला आएगा। इस पर भी पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी में 7 लोग सीएम बनने के लिए सूट सिलवा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने किन किन बीजेपी नेताओं का नाम लिया है, इस पर भी पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। चौथी खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने आज एक बैठक की। इसमें शरद पवार भी मौजूद रहे। क्या पवार बनेंगे महाराष्ट्र में पावर सेंटर, इस पर भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं निष्पक्ष न्यूज की। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश के तहत दिल्ली में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात कर नीतीश कुमार पटना लौट गए। तो अब शरद पवार ने भी राहुल गांधी से मुलाकात कर नीतीश कुमार की इस मुहिम का समर्थन किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमित शाह से मुलाकात करने के बाद जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है। हमने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार में सारा गुण है प्रधानमंत्री होने का। न सियासत बदली, न सहारा बदला, न कश्ती बदली, न किनारा बदला। पटना से दिल्ली पहुंचे जीतन राम मांझी ने सियासी पंडितों को भी हैरान कर दिया। मुलाकात हवा के साथ की और तारीफ दिए की कर दी। हमने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार में सारा गुण है प्रधानमंत्री होने का। मामला है गठबंधन का और विपक्ष एकता होगा, बैठ करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी में नेता का नाम तय होगा। वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। अगर नीतीश कुमार का भी नाम प्रधानमंत्री के रूप में आएगा तो निश्चित रूप में वो स्वीकार करेंगे। बुधवार को जैसे ही नीतीश कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, पटना से दिल्ली तक सियासी तापमान आसमान छूने लगा। शाम ढलने के साथ ही नीतीश का कारवां केजरीवाल के आशियाने की तरफ कूच कर गया। विपक्षी एकजुटता की कवायद परवान चढ़ने लगी। केजरीवाल के दस्तरखान पर विपक्षी दोस्ती की नई दास्तान लिख दी गई। नीतीश अभी पटना लौटते, इससे पहले ही जीतन राम मांझी पटना छोड़ दिल्ली पहुंच गए। मांझी जैसे ही अमित शाह के साथ बैठे, सियासी गलियारों में मांझी के पाला बदलने की खबर तैरने लगी। अटकलें ये भी आई कि मुलाकात के बाद मांझी एनडीए में आने का ऐलान कर देंगे। लेकिन जैसे ही मांझी ने मुंह खोला, अटकलों के उलट बोला। शाह से मुलाकात के बाद भी मांझी का दिल नहीं डोला। एनडीए में लोग हैं और खुल करके उन लोगों ने कहा है कि हिंदुस्तान में छोटी पार्टियों को रहने का कोई औचित्य नहीं है और हम छोटी पार्टी में हैं। जब हमारे अस्तित्व के बारे में ही वो खतरा बतलाते हैं तो फिर उनके साथ जाने का क्या औचित्य है? जो हमारे साथ एक बार कहेंगे, 50 बार तो कहा कि हमने कसम खाई है कि उनके साथ रहेंगे। बुधवार को दिल्ली में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने वाले नीतीश कुमार ने अल सुबह सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा से गुफ्तगू की। सबने संविधान बचाने की दुहाई दी। 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाने की मुनादी भी कर दी। आज अपने देश को, संविधान को और जनतंत्र को बचाना है और इसके लिए बीजेपी और इस सरकार को हराने की जरूरत है 2024 के चुनाव में। ये हमारी रुझान हर समय रही थी। बाकी पार्टियों से बातचीत भी हो रही है और ये प्रोसेस अब जो है एक मोमेंटम पकड़ चुका है और वो आगे बढ़ेगा। मिस्टर नीतीश कुमार has come to the national capital, Delhi. He is taking some initiative. We appreciated him for his initiative, for his effort to interact with other secular democratic parties in order to build the unity of secular democratic parties. In the forthcoming general elections to Parliament 2024, there is a historic need and task. All the secular democratic parties must come together, fight unitedly in order to defeat BJP, to save the nation, to save the constitution. वाम दलों के नेताओं से मुलाकात के पहले नीतीश कुमार ने बुधवार की रात कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की
और विपक्षी एकता को लेकर चर्चा की। नीतीश के दिल्ली दौरे ने विपक्षी खेमे की हौसला अफजाई कर दी, लेकिन बीजेपी को यह मुहिम बिल्कुल नहीं सुहाई। केंद्रीय मंत्री से सांसद तक बीजेपी की पूरी टोली नीतीश के पुराने पन्ने पलटने लगी। सुशासन बाबू को पलटूराम के खिताब से नवाजने लगी। बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं की टोली आमने सामने आ गई। नीतीश कुमार जी, वो गाना नहीं है, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। 2024 का पद खाली नहीं है और इनकी राजनीतिक दुर्गति होना अभी बाकी है। हमारे यहाँ विमर्श के लिए लोग आए, विमर्श पे बात हुई और आपने कहा क्या अपोजिशन यूनिटी, हम तो हमेशा कह रहे हैं लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ में आना चाहिए और दिन ब दिन हमारा जो कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है। मोदी जी का कुनबा घटता जा रहा है। दिन ब दिन लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी और अन्य लाइक माइंडेड पार्टीज में बढ़ता जा रहा है। मोदी जी के झूठ और असत्य से लोग परेशान हो चुके हैं। मोदी जी के जो झूठे आश्वासन से युवा दर्द बदर नौकरी के लिए घूम रहे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसी नाव पर सवार हो रहे हैं जिसमें छेद ही छेद है। एक कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। अभी देखा आपने कि राजस्थान में क्या हुआ, जहां 5 वर्षों से उनकी सरकार है। सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, तो ये तो डूबता हुआ जहाज, इसको कोई बचा नहीं सकता है। तो नीतीश जी उसके खेवनार बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो तो डूबेंगे, नीतीश जी आप भी डूबेंगे। शुरुआत हुई है, अच्छी बात है। कम से कम मैंने नीतीश कुमार और तेजस्वी जी को ये एडवांटेज है कि उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जिनके साथ कांग्रेस पार्टी का अच्छा संबंध नहीं है। वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग कौन सा फार्मूला सुझा रहे हैं, उस फार्मूला पर कांग्रेस पार्टी जो है क्या किस ढंग से रिएक्ट करने वाली है, इन सब को अभी देखना जो है बाकी है। जिस घर का जो घर जल रहा हो उस घर का मुखिया दिल्ली में घूम रहा हो तो हाँ ये स्टोरी हो सकता है, लेकिन अगर वो किसी से मिलने के लिए गए हैं तो वहाँ क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, आप सभी ने देखा है। जिस तरीके से वो बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हैं, उनको क्या मान सम्मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सब दिख रहा है। जो नीतीश जी ने कहा बहुत सही कहा, केजरीवाल जी ने कहा बहुत सही कहा कि यह सरकार सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है और भ्रष्ट ही नहीं है बल्कि ढीठ है, जुबान नहीं खोल रही है, जवाब नहीं दे रही है। नीतीश कुमार शरद पवार से मिले बिना ही पटना लौट गए, लेकिन उनकी मुहिम का असर हुआ। शाम ढलते ही मराठा क्षत्रप राहुल गांधी से मुलाकात की खातिर खड़गे की आवाज पहुंच गई। विपक्षी एकता की तरफ एक और कदम बढ़ गए। बिहार में बीजेपी को सत्ता से हटाने के साथ ही नीतीश कुमार ने केंद्र की सत्ता से भी बीजेपी को हटाने का संकल्प ले लिया है। विपक्षी एकजुटता की खातिर नीतीश कुमार ने पिछले साल भी दिल्ली का दौरा किया था, लेकिन कांग्रेस की सबका स्वागत करता हूं। आज हमको सभी खुशी है कि शरद पवार साहब डायरेक्टली बॉम्बे से यहाँ पर अपने यानी यहाँ पर आकर हमको मार्गदर्शन किए और कल जो हम राहुल साहब और नीतीश जी और तेजस्वी बातचीत की थी कि देश में यूनिटी हम रखेंगे अपोजिशन का और सभी मिलके आज जो घटनाएं घट रही हैं देश में, उन देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट के लिए और जो इन्फ्लेशन जैसे इश्यूज हैं, ऐसे सारी चीज़ों को लेकर एक जो ऑटोनोमस बॉडी का भी जो मिसयूज़ हो रहा है, ये सभी चीज़ों को लेकर हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। अब तो कल आप देखे हैं कि 2 पार्टियां मिले थे, कांग्रेस भी थी, आज पवार साहब भी आए हैं और उनका भी कहना यही है कि सबसे मिल के हम बात करेंगे और एक होकर आगे चलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि हम मिलके
काम करे देश के लिए और देश के हित में। तो इसके लिए हम सबसे मिल रहे हैं और यही विचार पवार साहब का भी है कि सबसे मिलना चाहिए और जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज भी है और दूसरे भी है देश के हित में काम करने वाले सबसे लेकर हम चलना चाहिए। यही डिस्कशन हुआ, दूसरा और कुछ नहीं। यही बात आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अब पवार साहब अपनी बात करो। कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो खड़गे सामने होता है वही थिंकिंग हम सब लोगों का है, मगर खाली थिंकिंग रखकर कोई फायदा नहीं। ये प्रोसेस शुरू करने की आवश्यकता है और कई राजनीतिक दल ऐसे हैं कि उनकी विचारधारा इस कार्यक्रम पर है, मगर मिलकर जाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए, ये प्रयास करने के लिए अंग्रेजी सदन के अपोजिशन के नेता है, इससे उन्होंने इस पर ध्यान दे दिया, इसका लाभ सबको हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत है, इसके बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट अपोजिशन पार्टीज है, चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, जिनके साथ अभी तक बात हुई नहीं, मगर उनके यहाँ जाकर उनके साथ बातचीत करके उनको इस प्रोसेस में आ सकते हैं तो लाने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमने से कुछ लोगों को जागरूक करके ये काम आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। बस यही आज की स्थिति है। अब आपके सामने राहुल साहब। नहीं, जो खारगे जी ने और पवार जी ने कहा है कि एक प्रोसेस चालू हुई है ऑपोजिशन को एक करने की, शुरुआत है। हम सब पार्टियां इस प्रोसेस के लिए कमिटेड हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आ गया, ठीक, थैंक यू। बीजेपी के खिलाफ एक होकर लड़ेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी विपक्षी दलों से बात करेंगे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस